देश भर के प्राइवेट स्कूलों में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो गई है और अभिभावक बच्चों के लिए किताबें खरीद रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल किताबों के नाम पर वसूली कर रहे हैं और इसी को जी न्यूज ने एक्सपोज किया है। पहले मैं आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब बता देता हूँ। इसकी कीमत है 649 रुपए, प्राइवेट पब्लिशर की किताब। अब ये एनसीईआरटी की किताब है और इसकी कीमत देख लेते हैं 65 रुपए। 65 रुपए की वो किताब है जो एनसीईआरटी छाप रही है और प्राइवेट पब्लिशर की किताब है 649 रुपए। जी न्यूज की इस मुहिम से अब देश जुड़ गया है। लोग खुलकर स्कूलों की मनमानी का विरोध कर रहे हैं। एकदम से 7-8 हजार के में एक बच्चे की किताब ले रहे हैं। अप्रैल इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है कि फीस भी जाती है, ड्रेस भी आती है, तो हम पे एक अच्छा खासा अप्रैल का प्रेशर होता है। किताबों वाली लूट की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की तारीफ की। अखबार और मीडिया ही एक बड़ा माध्यम है कि निचले स्तर पर अगर कहीं हमारी नजर से कोई चीज बचती है तो वो चैनल्स के माध्यम से आती है। जी न्यूज वो काम कर रहा है। ये सवाल देश के हर उस शख्स से जुड़ा है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ाना चाहता है, इसलिए जी न्यूज इसे गंभीरता से उठा रहा है। बिहार के दानापुर में उस समय बवाल मच गया जब वहां दिन दहाड़े 4 लुटेरे एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गए और लूटपाट कर 10 ही मिनट में पूरी दुकान खाली कर वहां से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि दुकान में 2 महिलाएं बैठी हुई हैं। इस बीच 4 लुटेरे दुकान में घुसे। इसमें से एक लुटेरा अपनी पिस्टल निकालकर जल्दी से गहने निकालने को इशारा करता है, लेकिन इस बीच जब दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उस पर पिस्टल के बट से हमला कर देता है। इस दौरान वहां बैठी महिलाएं घबरा गईं। इसमें से एक लुटेरा डिस्प्ले काउंटर पर चढ़कर दुकानदार में रखे गहने को एक एक करके अपने साथियों को देता रहा और वो उसे एक बोरे में रखता दिखा। वहीं दूसरी तरफ से 2 और लुटेरे कई और गहनों को इकट्ठा करते दिखे। एक एक करके सभी गहनों के बॉक्स को बोरे में रखा गया। जाने से पहले लुटेरों ने दुकानदार के गले में रखे पैसे भी अपने साथ ले लिए। दिन दहाड़े हुई ये घटना के बाद इलाके में दहशत मच गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी है। राजस्थान के जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक रिटायर्ड डॉक्टर ने वास्तु के भरोसे घर में 50 लाख रुपए छिपा कर रखे, लेकिन वहीं भरोसा उनके लिए भारी पड़ गया और 50 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद शख्स ने की। दरअसल एक रिटायर्ड डॉक्टर ने करीब 50 लाख रुपए रसोई में मसालों के डिब्बे में छिपा कर रखे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किचन में पैसा रखना वास्तु के अनुसार सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यहीं से शुरू हुई चोरी की कहानी। 22 फरवरी 2026 को डॉक्टर ने पैसे मसालों के डिब्बे में रखे। घर के नौकर ने डिब्बे चेक कर पुष्टि कर ली। 19 मार्च 2026 को डॉक्टर के पालतू कुत्ते की मौत हो गई। 24 मार्च 2026 को घर की खिड़की के शीशे तोड़े गए। डॉक्टर ने किचन में रखा कैश चेक किया, पूरे 50 लाख रुपए गायब थे। जी हाँ, घर का ही नौकर जो पिछले 10 साल से काम कर रहा था, उसी के पास CCTV का एक्सेस था। नौकर ने मोबाइल पर देखा कि पैसा कहाँ रखा है और फिर पूरा प्लान बनाया। किचन के कैमरे का वायर हटाया, नौकरानी को साथ मिलाया और 20-22 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना शुरू किया। शक से बचने के लिए घर में नकली चोरी का सीन क्रिएट करने के लिए खिड़की तुड़वाई। परिवार को शक हुआ और डिब्बा चेक किया तो सारे पैसे गायब थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी वास्तु के भरोसे रहकर सुरक्षा में चूक हुई और अंदर के ही व्यक्ति ने बड़ा खेल कर दिया।